मेरे दोनों राक्षस सामने आओ। किसने हमें बुलाया? सुनो राक्षस, मुझे एक छोटा लड़का चाहिए। जाओ और कहीं से एक छोटा बच्चा पकड़ कर लाओ। अरे नहीं, फिर से तुम वही चीजें करने वाली हो। जितना मैं कहती हूँ उतना करो। ठीक है। बुल्ली आज अपने घर पर बोर हो रहा है। वो अपनी गाड़ी पर बैठकर कुछ सोच विचार कर रहा है। मुझे लगता है अब मेरा पहाड़ों में जाने का समय आ गया है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी वहां गुल्ली भागते हुए आता है। बुल्ली, क्या कर रहे हो? ये देखो, मुझे घर के अंदर से ये मास्क मिला। ये मास्क बहुत डरावना है। मैं एक प्रैंक करने का सोच रहा हूँ। बुल्ली कहते हैं, कैसा प्रैंक गुल्ली? अब इस दुनिया में बचा ही क्या है? इन मोह माया से मैं दूर होना चाहता हूँ। गुल्ली कहता है, कैसी बातें कर रहे हो बुल्ली? अभी कुछ देर में शॉन आता होगा। मैं एक काम करता हूँ, इस मास्क को पहन लेता हूँ और मैं एक जगह छुप जाता हूँ। जैसे ही शॉन आएगा मैं उसे इस मास्क को पहन के डराऊंगा। ये अच्छा आइडिया है गुल्ली। चलो जाओ, शायद वो आता ही होगा। और गुल्ली जाकर घर के पीछे छुप जाता है। तभी शॉन बाइक चलाते हुए इनके घर पर आता है। शॉन कहता है, कैसे हो बुल्ली? क्या तुम मेरी नई बाइक पर एक राइड लेना चाहोगे? बुल्ली कहता है, मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है शॉन, फिर कभी चलेंगे हम राइड पर। और गुल्ली शॉन को डराने के लिए आ रहा होता है। तुम डर गए ना शॉन? ये लोग इधर मस्ती कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वो दोनों मॉन्स्टर्स किसी बच्चे की तलाश में उड़ते हुए जा रहे होते हैं और इन लोगों की नजर इन तीनों पर पड़ जाती है। वो देखो, वहां 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। चलो एक को उठा चलते हैं। ये बीच वाला मुझे पसंद आ रहा है। चलो इसे ले चलते हैं डायन के पास। और तभी वो दोनों मॉन्स्टर्स गुल्ली और बुल्ली के ऊपर कूद जाते हैं और गुल्ली और बुल्ली वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता है। और ये लोग शॉन को मारकर बेहोश कर देते हैं। और शॉन को लेकर ये लोग डायन के पास जाने लगते हैं। और उनके यहां से जाने के बाद गुल्ली और बुल्ली को होश आता है। बुल्ली कहता है, ये क्या हो गया गुल्ली? और शॉन को वो कहां लेकर चले गए? बुल्ली कहता है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा बुल्ली। वो दोनों जरूर कोई मॉन्स्टर्स थे और उन्होंने शॉन को किडनैप कर लिया है। और गुल्ली और बुल्ली बिना देरी किए अपनी गाड़ी से बाबा के पास जाने लगते हैं। और इधर वो मॉन्स्टर शॉन को लेकर के उस डायन के पास आ जाते हैं। कैसी हो डायन? ये देखो, हमें ये बच्चा मिला है। बहुत अच्छे मॉन्स्टर्स, इस बच्चे को यहाँ टांग दो। लेकिन तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? डायन कहती है, मैं इस बच्चे के अंदर शैतानी ताकतें डालने वाली हूँ और इस बच्चे की मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज कर पाऊंगी। और शॉन को एक जगह टांग दिया जाता है और वो डायन अपनी कुछ क्रिया कर रही होती है। लगता है ये डायन पागल हो चुकी है। चुपचाप रहो तुम, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। और डायन शॉन के अंदर काली शक्तियां डालने लगती है। न जाने शॉन के साथ अब क्या होने वाला है। शॉन तभी शैतान में बदलने लगता है। कैसी हो डायन? मैं आ गया। बहुत अच्छे, आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से ऐसे बच्चे की तलाश कर रही थी। बताओ, क्या हुक्म है मेरे लिए? डायन कहती है, मुझे अमर होना है और इस पूरी दुनिया पर राज करना है। और तुम तो जानते ही हो, अमर होने के लिए उन 3 देवताओं की हेल्प चाहिए होती है। वो 3 देवता ही मुझे अमर कर सकते हैं। वो तीनों देवता एक एक मणि देंगे तुम्हें, लेकिन उन तक पहुंचना सिर्फ तुम्हारे बस की ही बात है। इसलिए जाओ और उनको जगाओ। और शॉन तभी वहां अपना ड्रैगन बुलाता है। शॉन उस ड्रैगन पर बैठ जाता है। डायन, अब मैं सीधे तुमसे उन 3 देवताओं के साथ ही मिलूंगा। और शॉन वहां से जाने लग जाता है। इधर गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर पर आ रहे होते हैं। तभी इन लोगों को ऊपर से एक ड्रैगन उड़ता हुआ जाता दिखाई देता है।
और ये शॉन ही होता है। गुल्ली और बुल्ली तुरंत बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा को सारी बात समझाते हैं कि कैसे शॉन को कोई किडनैप कर ले गया है। बाबा अपनी शक्तियों से पता लगा लेते हैं कि वो दोनों मॉन्स्टर्स डायन के लिए काम करते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली और बुल्ली, शॉन अब शैतान बन चुका है। एक डायन है जिसने शॉन के साथ ऐसा किया है और शॉन अब 2 खतरनाक देवताओं को जगाने जा रहा है। अगर वो दोनों देवता जाग गए तो वो डायन अमर हो जाएगी और ये पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। हमें जाकर शॉन को रोकना होगा। और इधर शॉन उस जगह पर पहुंच जाता है। शॉन देखता है कि वहां पर उन तीनों देवताओं की मूर्तियां बनी होती हैं। मुझे इन तीनों देवताओं को जगाने के लिए एक मंत्र बोलना होगा। और तभी शॉन के हाथ में एक कागज का टुकड़ा आ जाता है और उस पर कुछ मंत्र लिखे होते हैं। शॉन उन मंत्रों को पढ़ता है और उनमें से एक देवता की मूर्ति जिंदा हो जाती है। किसने मुझे जगाया? मैंने जगाया है आपको। मुझे पता है तुम वो मणि लेने आए हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उस गुफा की तरफ देखो। उस गुफा के अंदर जाकर तुम्हें एक नागमणि लानी है। अगर तुम सही सलामत वापस आ जाते हो नागमणि लेकर, तो हम तुम्हें वो तीनों जादुई पत्थर दे देंगे जिसे तुम मणि कहते हो। ठीक है, मैं अभी जाकर वो मणि लेकर आता हूँ। लेकिन ध्यान से, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और वो देवता दोबारा मूर्ति में बदल जाते हैं और शॉन उस गुफा की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन तभी वहां बाबा और गुल्ली बुल्ली भी पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो शॉन? तुम शैतान बन चुके हो, अपनी हालत तो देखो। शॉन कहता है, कौन हो तुम? अगर तुम इस लड़की के दोस्त हो जिसके शरीर के अंदर मैं हूँ, तो इसको भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। गुल्ली कहता है, शॉन क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। तभी शॉन गुल्ली पर हमला कर देता है, लेकिन गुल्ली बच जाता है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो शॉन। लेकिन तभी शॉन को गुस्सा आ जाता है और शॉन बाबा पर हमला कर देता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली, ये शॉन तो शैतान बन चुका है। गुल्ली कहता है, अब हम क्या करेंगे बुल्ली? और शॉन दोबारा खड़ा हो जाता है। शॉन कहता है, तुम लोगों से मैंने कहा था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब तुम्हारा ये बाबा कुछ देर में शैतान बन जाएगा। मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। अगर तुम दोनों अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर ये तुम्हारा दोस्त उठ गया तो ये तुम्हें मार डालेगा। अगर शॉन को इन देवताओं की मणि मिल गई तो वो डायन पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। तो अब क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 2। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।